स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 21 दिन हो चुके हैं, न धमाकों की गूंज बंद हो रही है, न तबाही के मंजर में कोई कमी आ रही है। सड़कों पर टैंक नजर आते हैं, आसमान में फाइटर जेट की गूंज सुनाई देती है। इंसान के नाम पर चारों तरफ हथियारों से लैस सैनिक ही दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन का मतलब अब दर्द है, चीख है, जख्म है, पलायन है। यूक्रेन का कोई शहर ऐसा नहीं जो रूस के हमलों से छलनी न हुआ हो। महायुद्ध का आज 21वां दिन है। दुनिया भर के विरोध के बाद रूस के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने सरेंडर करने की मांग बंद कर दी है। इस बीच यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। यूक्रेन से लगातार मरुधरा लौट रहे छात्र इस बीच खुद को भाग्यशाली बताते हुए भारत सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और बड़ी खबर सुन लीजिए, रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच बड़ी खबर। नाटो की बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हिस्सा लेंगे। जो बाइडेन को लेकर व्हाइट हाउस की ओर से बयान जारी किया गया है कि बैठक में हिस्सा लेने के लिए जो बाइडेन यूरोप की यात्रा करेंगे। अगले सप्ताह ये बैठक नाटो की होने वाली है और उसमें हिस्सा लेने के लिए जो बाइडेन यूरोप जाएंगे। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पुख्ता खबर है, एजम्पशन नहीं है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि कर दी है। व्हाइट हाउस ने ही दरअसल यह बताया है कि इस रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच जो नाटो की बैठक होने वाली है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हिस्सा लेने वाले हैं। अगले सप्ताह यह बैठक होगी, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे। इधर यूक्रेन से देश लौटे डूंगरपुर के 250 से ज्यादा मेडिकल छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, जिससे छात्रों को कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। यूक्रेन से लौटी छात्रा ने बताया कि मेडिकल की पढ़ाई ऑनलाइन मुश्किल है, लिहाजा सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड हम यूक्रेन से वापस इंडिया आ गए थे क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रहा था। तो अभी हमारी स्टडीज़ स्टार्ट हो गई है, बट ऑनलाइन स्टडीज़ स्टार्ट हो रही है। सो मेडिकल में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, क्योंकि ना प्रैक्टिस हो रही है ना कुछ हो रहा है। सो वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट की कुछ अगर हेल्प कर सकते हैं तो। यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित वतन वापसी करने वाले स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। यूक्रेन और पोलैंड से ऑनलाइन क्लासेस संचालित हो रही हैं। स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस तो कर रहे हैं, मगर उन्हें भविष्य की चिंता भी सता रही है। ऑनलाइन स्टडी के साथ प्रैक्टिकल नहीं होने से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। झुंझुनू के ढेवा का बास के अर्जुन की 14 मार्च से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई। अर्जुन बताते हैं कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी जरूरी है और इसके लिए भारत सरकार को यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। The lower entry fraction is unrestricted. Another example, it is reduced by हमारी 14 मार्च से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे कुछ टीचर्स तो यूक्रेन से ले रहे हैं क्लासेस और कुछ पोलैंड चले गए हैं, मतलब जिनको सेफ फील नहीं हो रहा था यूक्रेन के अंदर, तो वो पोलैंड से अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन के अंदर मतलब एमबीबीएस की डिग्री के लिए सिर्फ थ्योरी ज़रूरी नहीं होता, प्रैक्टिकल भी ज़रूरी होता है। इसलिए हम ऑनलाइन में ज़्यादा कुछ सीख नहीं सकते। इसलिए मेरी भारत सरकार से ये निवेदन है कि और ये देखिए जयपुर से ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी प्रदेश भर से लोग सीएमआर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने।
और पिछले कुछ दिनों की तरह हर बार की तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से मिल रहे हैं और उनसे उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग उन्हें थैंक यू सरकार कहने आए हैं उनसे मिलते हुए, बातचीत करते हुए रोज़ की तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भी नजर आ रहे हैं। हालांकि लोग अपनी मांगों से जुड़े कुछ ज्ञापन भी लेकर आए हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने साथ खड़े अधिकारियों को तुरंत सौंपते हैं। ज़रूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को पहले ही दे दिए गए हैं कि ये ज्ञापन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आ रहे हैं, इन्हें नेगलेक्ट नहीं करना है, नोट बनाकर इनके संज्ञान में लाएं और उस पर कार्रवाई की कोशिश करें। बहरहाल लोगों में भारी क्रेज़ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इस बार जो बजट दरअसल प्रदेश सरकार की ओर से पेश किया गया है, इस बार का बजट जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बनाया है, उसमें तमाम वर्गों के लोगों से जुड़ी घोषणाएं रहीं, तमाम क्षेत्रों से जुड़ी घोषणाएं रहीं, जिससे लोगों में ये उम्मीद बंधी है कि आने वाले दिनों में उनके लिए जीवन यापन थोड़ा आसान होगा। उनकी कई मांगें ऐसी हैं जिसे बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जगह दी है और इसलिए लोग बेहद खुश हैं और पूरे उत्साह के साथ सीएमआर में जुट रहे हैं। देखिए, हर रोज़ किसी एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आपको इस भीड़ में नज़र आएगा, लेकिन ये फैक्ट अपनी जगह बरकरार है कि 33 के 33 ज़िलों से लोग लगातार जयपुर आ रहे हैं और सीएमआर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कह रहे हैं बजट के लिए थैंक यू, बजट के लिए आभार। और इस आभार को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नज़र आते हैं। कई उत्साही लोग अपने साथ कुछ गिफ्ट्स भी लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देने के लिए पहुंच रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं फूल मालाओं से। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि लोगों को भी ये एहसास होना चाहिए कि वो उन्हीं के बीच में से हैं, इसीलिए फूल मालाओं को उनके हाथों से लेकर वापस उन्हें पहनाते हुए भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। फूलों का गुलदस्ता भी लोग लेकर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो फोटो फ्रेम्स और पोर्ट्रेट्स लेकर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गिफ्ट कर रहे हैं। इस बीच कई लोगों की ख्वाहिश ये भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अगर एक फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिल जाए, एक सेल्फी लेने का मौका मिल जाए, तो ये ताउम्र के लिए एक सुनहरी याद होगी। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से रिक्वेस्ट करते हैं फोटोग्राफ के लिए, तो मुख्यमंत्री उन्हें निराश नहीं करते और उन्हें वक्त देते हैं फ़ोटो खींचने का। कई लोग अपने साथ सीएम से मुलाकात की यादगार के तौर पर सेल्फीज खींचकर ले गए हैं, फोटोग्राफ्स खिंचवाए हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से बातचीत करते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, ये देखिए साफा पहनाना चाहते थे ये शख्स और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हीं को साफा पहनाया। और इस तरह की सहृदयता की तस्वीरें आपको रोज़ देखने को मिल रही हैं सीएमआर के बाहर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिश होती है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग जुट रहे हैं सीएमआर में, उनमें से किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि सीएम ने वक्त नहीं दिया। इसलिए उनके लोगों से मिलने का जो तरीका रहता है उसमें आई कांटेक्ट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो हाथ जोड़कर हर तरफ देखते हैं ताकि एक एक व्यक्ति को ये एहसास हो सके कि वो ये नोट कर रहे हैं कि आप सब यहाँ पर पहुँचे बजट के लिए शुक्रिया कहने। ये देखिए गांधी जी का एक फ़ोटो फ्रेम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गिफ्ट किया गया। मरुधरा का गांधी उन्हें कहा जाता है और उन्हें गांधी जी का फ़ोटो दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद गांधीवादी हैं, गांधी के आदर्शों का उनके जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा है गांधीवाद, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चलते हैं। देखिए लोगों से बातचीत करते हुए भी आपको नज़र आ रहे हैं। एक ख़ास बात ये भी है कि हाल ही में जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियां मिली वो अपने अपने क्षेत्रों से अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच रहे हैं ये बताने के लिए कि आपका शुक्रिया जो आपने हम पर भरोसा जताया। ये देखिए फूलों का गुलदस्ता जिसकी मैं बात कर रहा था। प्रदेश भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को थैंक यू कह रहे हैं। अब शुरुआती 1-2 दिन आप याद करने की कोशिश करेंगे जब लोगों की ये भीड़ जुटना शुरू हुई थी। सरकार को ये तो पता था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात तो जानते थे कि जिस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं हैं उसका रेस्पॉन्स लोगों में ज़बरदस्त रहेगा, लेकिन इतना ज़बरदस्त रहेगा ये एक बार की सीएम गहलोत भी शायद नहीं सोच पाए होंगे या सरकार ने भी इमेजिन नहीं किया होगा। लेकिन रेस्पॉन्स देखिए आप, शुरुआती 1-2 दिन इतनी भीड़ जुटेगी ये अंदाज़ा नहीं था, इसलिए कुछ खास या विशेष तैयारियां नहीं थी। लेकिन जैसे देखा कि रोज़ लोग आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इस तरह से मिल रहे हैं, तो फिर कुछ व्यवस्थाएं सीएमआर के बाहर की गई, सीएमआर के आसपास की गई ताकि लोग आए तो उन्हें परेशानियां न हो। उनके पीने के पानी की व्यवस्था की गई, उन्हें धूप न लगे इसके लिए छांव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चूँकि एक एक व्यक्ति से बात कर पाना लगभग नामुमकिन है, ऐसे में
कुछ दिनों के पश्चात वहां पर यह व्यवस्था भी की गई, एक माइक लगाकर, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए और लोगों से एक बार माइक के जरिए संवाद कर सकें, संबोधित कर सकें, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो अन्य राजनेताओं जैसे नहीं हैं जो उनसे दूरी बनाकर रखेंगे। उनकी कोशिश यही है कि वो उनके बीच से है और उनसे जुड़े रहें, और ये मैसेज उस संबोधन के जरिए वो बहुत क्लियरली लोगों के बीच में दे भी रहे हैं। अब देखिए, कुछ अहम घोषणाएं हैं। कई योजनाएं धरातल पर डिलीवर इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि लोगों को संबंध में जानकारी नहीं होती। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से ये अपील करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, अपने संबोधन में उन्हें ये बताना नहीं भूलते हैं कि अगर ये घोषणा आपको इतनी पसंद आई है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं जानता उनको बताइए कि अगर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी इन योजनाओं का उन्हें लाभ मिल पाएगा। ये योजनाएं जनहित में है और लोगों को इनके लिए एक्साइटेड होने की भी ज़रूरत है, लेकिन साथ ही ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि तमाम लोगों तक ये बात तो पहुँचे कि वो योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो ये जितने लोगों को वो बता सकते हैं, ये ओरल पब्लिसिटी कहलाती है। अगर ये हो, यानी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो, तो योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा कानों तक पहुंचती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वितों को ये पता चलता है कि इस तरह की योजना उनके लिए बनी है और फिर वो उसका लाभ ले पाते हैं। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं और इन तस्वीरों की एक खास बात आप और नोट कीजिए। ऐसा नहीं है कि धर्म विशेष की भीड़ पहुंची हो, ऐसा नहीं है कि वर्ग विशेष की भीड़ पहुंची हो। 36 के 36 कौमों से जुड़ाव का जो दावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या कांग्रेस करती आई है, वो इन तस्वीरों में नजर आता है। हर जिले से कोई ना कोई थैंक यू कहने के लिए और अपनी उम्मीदों को एक कागज पर लिखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल रहा है। हर वर्ग के लोग हैं, खासकर सरकारी कर्मचारी जो कि पुरानी पेंशन स्कीम के बहाल होने से काफ़ी खुश हैं, वो एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते ये बताने के लिए कि काफ़ी लंबा संघर्ष किया है उन्होंने इस दिन को देखने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यूँ तो कई मास्टर स्ट्रोक रहे बजट में, लेकिन OROP ने जिस तरह से देश भर में सुर्खियां बटोरी, वो अपने आप में इस रिस्पॉन्स को, यानी कर्मचारियों के रिस्पॉन्स को जस्टिफाई करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बड़ी संख्या में किसान भी पहुंच रहे हैं और युवा भी पहुंच रहे हैं। देखिए, किसानों के लिए यानी कृषि क्षेत्र के लिए इस बार अलग से बजट लाया गया और उसमें जिस तरह की घोषणाएं थीं, जिस तरह के पॉइंट्स थे, उससे एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवा भी पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं और देखिए, हर किसी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ था। कोई ये नहीं कह सकता कि इस बजट में वो शुमार नहीं थे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर था जो लोगों के जीवन से, उन लोगों के जीवन से, हर वर्ग से सीधे जुड़ रहा था। और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि बीते कुछ सालों में या ये कहें कि राजस्थान के गठन के बाद से ही किसी बजट को इतना ऐतिहासिक रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल पाया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। और इस बजट को भी ऐतिहासिक बजट कहा गया। ये बजट कुछ इस तरह का रहा जिस पर बीजेपी भी संभल कर रिएक्ट कर रही है। कुछ सियासी मजबूरियां होती हैं जिसके तहत बजट का विरोध करना भी ज़रूरी है और बजट को 10 में से 0 अंक देना भी ज़रूरी है। बस उन्हीं का निर्वहन करते बीजेपी नज़र आती है, क्योंकि रेस्पॉन्स के लिहाज से उनकी जो बात है वो सही साबित होती नहीं दिखती। और यही कारण रहा कि बजट पर हैवीवेट हमला करने की जगह बीजेपी को कदम पीछे खींचने पड़े। देखिए, होली से पहले आरएसएसबी का ये बड़ा तोहफा है। प्रयोगशाला सहायक के 1012 जो पद हैं उससे जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भर्ती परीक्षा होगी, होली गिफ्ट कही 28 और 29 तारीख को भर्ती निकाली गई है 1012 पदों पर। प्रयोगशाला सहायक की 25 मार्च से 23 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएसबी ने ये होली गिफ्ट एक तरह से दिया है। बात करेंगे करौली की। रूस यूक्रेन में युद्ध के कारण मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के भविष्य की अनिश्चितताओं को दूर करते हुए वहां के मेडिकल विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। मेडिकल के छात्रों की भविष्य के प्रति चिंता कुछ हद तक तो कम हुई है, लेकिन परीक्षा और इंटर्नशिप को लेकर संशय बरकरार है। ऐसे में यूक्रेन से मेडिकल समेत विभिन्न कोर्स और
पढ़ाई करने वाले छात्र, उनके परिजन परेशान हैं। एग्ज़ाम वैसे चल रही हैं, जो भी हमारे रेगुलर एग्ज़ाम होते हैं, रेगुलर पेपर होते हैं वो चल रहे हैं हमारे, लेकिन जो फाइनल्स एग्ज़ाम होती हैं उसके बारे में कोई सूचना नहीं है कि वो हमारे एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे, उसके बारे में कुछ नहीं है अभी तक। तो सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो हमारा जो भी कदम है जल्दी से जल्दी एक ठोस कदम उठाएँ और जल्द से जल्द छात्रों को राहत दें जो कि वहाँ से आए हैं, यहाँ पर रुके हैं। जैसे तेलंगाना सरकार ने बोला है उसके अकॉर्डिंग वो जल्दी जल्दी एक ठोस कदम उठाया। वॉर की सिचुएशन है तो हमारे एग्ज़ाम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो सुनिश्चित नहीं किए हैं अभी, लेकिन हमारा सरकार से निवेदन है कि वो हमारी जो टेस्ट है और हमारी क्लास रेगुलर स्टार्ट करने के लिए यहीं कुछ व्यवस्था करें। इधर बूंदी में कुछ मेडिकल छात्रों ने अपने परिजनों से अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि उन्होंने -4 डिग्री में 11 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बॉर्डर पार किया। छात्रों के सकुशल घर पहुंचने के बाद परिजनों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, उन्हें मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इसके बाद छात्रों ने अपनी व्यथा को परिजनों के साथ शेयर किया। और फिर 3 तारीख को रात को हमको बताया कि हमारी फ़्लाइट है, आप इंडिया के लिए जा सकते हो। तो हम वहाँ से फिर रात से निकले और स्लोवाकिया कोशिक एयरपोर्ट के लिए आए। कोशिक एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट थी, तो कोशिक एयरपोर्ट से फिर हम वहाँ पे सुबह के 4 तारीख को सुबह 7 बजे हमारी फ़्लाइट थी। तो वहाँ से हम रवाना हुए और दिल्ली एयरपोर्ट पे 4 तारीख को रात को 8 बजे हम यहाँ पहुँचे। वहाँ से राजस्थान गवर्नमेंट ने अच्छा प्रबंध किया हुआ था, उनका बहुत धन्यवाद। जैसलमेर के 2 छात्र भुवनेश वैष्णव और आनंद कुमावत ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने से खासे उत्साहित हैं। इनका कहना है कि उन्हें अपने शिक्षकों पर गर्व है जो यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात के बावजूद उनकी शिक्षा को लेकर सजग हैं। वे कहते हैं कि एक और हमारे टीचर डॉक्टर होने के कारण हॉस्पिटल में सेवाएं देते हुए देश धर्म निभा रहे हैं, दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाकर शिक्षक धर्म भी निभा रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात थे और फिर युद्ध जो है वो लगातार चल रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो बच्चे वहां पढ़ने गए थे उनकी जो है वो कहीं ना कहीं अध्ययन डिस्टर्ब हो गया था। अब फिर आज ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है। जैसलमेर के भी कुछ छात्र जो यूक्रेन में पढ़ते थे अभी जैसलमेर लौटे हैं। किस तरह का उत्साह ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है, क्योंकि पिछले 1 महीने से पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब चल रही है। उत्साह तो है थोड़ा बहुत कि अच्छा हुआ फाइनली वापस क्लासेस शुरू हो गई है, बट ये है कि हमारे पास बुक्स वगैरह है नहीं, हम सब वहाँ छोड़ के आ गए हैं तो जल्दबाजी में, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं तो उसकी थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और ये है कि जैसे तैसे पीडीएफ अरेंज करवा के हम उसके लिए पढ़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि टीचर्स इतना एफर्ट कर रहे हैं ऐसे हालातों में भी, तो उसके लिए थोड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमें कि चलो टीचर्स भी इतना एफर्ट कर रहे हैं हमारे लिए। क्योंकि सभी टीचर्स जो है वो डॉक्टर्स भी है, तो यूक्रेन की स्थितियों के साथ वो किस तरह से जो है यूक्रेन का देश धर्म भी निभा रहे हैं और शिक्षक धर्म में कैसा उत्साह? यूक्रेन वासी जो हमारे शिक्षक हैं वो देश धर्म जैसा कि आपने कहा और शिक्षक धर्म दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे जितने भी छात्र हैं उनका भविष्य प्रभावित ना हो तथा अपनी देश सेवा को भी सर्वोपरि रख के वो अपनी मल्टी ड्यूटी जो निभा रहे हैं वहाँ पे। और बहुत ही मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी लोगों को जो कि हमारे शिक्षक इतना प्रभावशाली काम कर रहे हैं देश के प्रति भी और अपने। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा उनसे अधिक नाम कमाए और तरक्की करे। ऐसा ही सपना संजोकर अभिभावकों ने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए यूक्रेन भेजा था। युद्ध ने उनके सपने को झकझोर दिया है। सभी अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं। बेटी बेटे की सलामती की दुआ कबूल हो गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की शिवांगी और परशुराम यूक्रेन से सुरक्षित अपने घर लौट आए। देश लौटने के बाद भी इन दोनों को यकीन नहीं हो रहा कि वे सही सलामत अपने घर लौट आए हैं। माता पिता भले ही इनके जीवन को लेकर आश्वस्त थे और ऑपरेशन गंगा की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन इन दोनों को आसमान से बरसते गोले, तबाह शहर, धुएं का काला गुबार, सायरन की आवाज, सड़कों पर बिखरे कारतूस, युद्ध का खौफनाक मंजर और भागते चीखते लोगों की तस्वीरें रातों को हॉन्ट करती थी। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। जिंदगी तो बच गई, लेकिन अब
भविष्य की चिंता इन दोनों छात्रों और इनके अभिभावकों को परेशान कर रही है। एक अभी वॉर चल ही रहा है और इतने सारे पैसे लग गए हैं, तो अब आगे क्या होगा? पढ़ाई कंटिन्यू होगी या फिर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी? ये सब। नीट क्वालिफाई करके यहाँ से गया था यूक्रेन, वहाँ पे एडमिशन हो गया। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था, 4 साल हमारे बहुत अच्छे गए। ठीक जैसे जब से वॉर का सिचुएशन आया, फिर हम यहाँ पे इंडिया आ गए और अभी तक सोच ही रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये लड़ाई कब ख़त्म होगी, यूक्रेन हम जा भी पाएंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा नुकसान हुआ, पैसे भी काफ़ी सारे नुकसान हुए, जो इम्पोर्टेंट जो है हमारा 4 साल करियर वो नुकसान हो गया। काफ़ी हम लोग युद्ध की वजह से भी उधर परेशान थे, अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, ये सब सोच रहे थे वहाँ। अभी इतना पैसा लगा के कुछ लायक बच्चे नहीं हुआ। अभी हम लोग सोचते हैं कि इधर का सरकार इधर कहीं हम लोग को बच्चे को व्यवस्था बना दें कि 2 साल के पढ़ाई है, पढ़ लिख के अपना ज़िंदगी संभाल लें बच्चे, तो बहुत अच्छा है। सरकार को भी धन्यवाद है कि हम लोग को बच्चे को ज़िंदगी संभाल देगा तो बहुत अच्छा है। शिवांगी और परशुराम जैसे तमाम छात्र केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर आस भरी नजरों से देख रहे हैं। वहीं बच्चों की पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च कर चुके उनके अभिभावक भी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कई अभिभावक तो युद्ध समाप्त होने के बाद भी बच्चों को भेजने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे। वहीं कुछ ऐसे अभिभावक भी हैं जिन्होंने बैंक से लोन लेकर बच्चे का भविष्य संवारने की ठानी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे 2 साल और बच्चे हैं, तो हमें यहीं पे जो सीटें खाली हैं उनमें एडजस्ट कर दिया जाए किसी मेडिकल कॉलेज में, या तो अपनी स्टेट में या किसी अदर स्टेट में, तो इंडिया में ही एडजस्ट हो जाए तो हमारा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और हमारे क्लासेस भी जो बाकी हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगे। तो सब खत्म हो गया, टाइम भी खत्म हो गया। अगर इंडिया गवर्नमेंट इनको यहाँ समायोजित कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, पर किसी को कहीं और ट्रांसफ़र कर देती है अगर इंडिया वहाँ की सरकार, फिर वहाँ भी कोई दिक्कत आ जाए, फिर हम लोग कहाँ तक भागे फिरेंगे। बच्चे बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं कि समय चला गया है और पैसे भी गया। अगर यहाँ समायोजित हो जाए तो बच्चे के लिए आसानी भी हो जाएगी। बच्चे डरे हुए हैं अभी भी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने में हर संभव मदद दी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाए गए छात्र छात्राओं के हित और भविष्य को लेकर सरकार गंभीर है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।